यमुनानगर में 7 साल की मासूम से दरिंदगी। गांव के ही युवक ने बहला फुसलाकर किया दुष्कर्म। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, तलाश जारी। चरखी दादरी में अवैध माइनिंग के खिलाफ ग्रामीणों ने खुला मोर्चा। अवैध माइनिंग का कर रहे दूसरे गांव की सीमा में घुसी कंपनी। माइनिंग अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप। गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव मैराथन। सीएम सैनी ने सभी दलों से की समर्थन की अपील। कहा, एक साथ चुनाव से बचेगा खर्च, होगा देश का विकास। गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक। केंद्र की मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर हुई चर्चा। बैठक में सीएम सैनी भी रहे मौजूद। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम की बड़ी उथल पुथल। 7 निर्दलीय पार्षदों ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम सैनी ने पार्षदों को बीजेपी में करवाया शामिल। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक कल दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई अहम फैसलों पर लग सकती है अंतिम मोहर। इंस्टा इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी का विरोध। समर्थन में उतरी कंगना रनौत। कहा, शर्मिष्ठा ने मांग ली है माफी, जल्द हो रिहाई। रोहतक में खूनी गैंगवार। भाऊ रिटोलिया गिरोह ने विरोधी गैंग से युवक को गोलियों से किया छलनी। भाऊ के विरोधी सन्नी रिटोलिया का करीबी है मृतक अनिल। कैथल में मां और 2 बेटियों की आत्महत्या। मामले में बड़ा खुलासा। विदेश में रह रहा बड़ी बेटी का पति उन्हें कर रहा था परेशान। साली की शादी से नाखुश आरोपी दे रहा था धमकियां। आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मैच आज। अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस का पंजाब किंग्स से मुकाबला। जीतने वाली टीम फाइनल में आरसीबी से भिड़ेगी। थाईलैंड की ओपल सुचाता बनी मिस वर्ल्ड। इथियोपिया की हैसियत रही उपविजेता। भारत की नंदिनी गुप्ता टॉप 8 में भी नहीं बना पाई जगह। नमस्कार, स्वागत है। मैं कुलदीप भारद्वाज आपके साथ हाजिर हूं हरियाणा प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यमुनानगर से, जहां पर 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। 18 साल के युवक ने दुष्कर्म किया है। बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया और फिर गांव के ही युवक ने एक घिनौना काम किया। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त से बाहर है फिलहाल आरोपी। तो दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई है। 18 साल के युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। 7 साल की मासूम को बहला फुसलाकर युवक जो है सुनसान जगह पर ले गया। गांव का ही ये युवक है जिसने इस घिनौने काम को अंजाम दिया है। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल आरोपी बाहर है, फरार है। तो दुष्कर्म का मामला ये सामने आया है। 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई है। गांव के ही युवक ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। 18 साल का युवक है जिसने दुष्कर्म किया है 7 साल की मासूम के साथ। तो बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर युवक जो है ये ले गया था, जो नाबालिग है, 7 साल की मासूम है, और वहां पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। तो 18 साल के युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चरखी दादरी की। माइनिंग कंपनी पर अवैध माइनिंग करने के आरोप लगे हैं। अवैध माइनिंग कर दूसरे गांव की सीमा में कंपनी घुसी है। दोनों गांव के ग्रामीण इस मामले में एकजुट हो चुके हैं। किसानों की जमीन पर अवैध माइनिंग की जा रही है, इसके आरोप लगाए हैं। माइनिंग अधिकारियों की मिलीभगत से माइनिंग हो रही है, जिसके ये आरोप हैं। ये दोनों जो गाँव हैं उनके ग्रामीणों के आरोप हैं कि मिलीभगत है। माइनिंग अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं और अवैध माइनिंग की जा रही है। गांव में जो है प्रशासन की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश की गई थी। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। तो अवैध माइनिंग को लेकर यह बवाल मचा है। अधिकारियों की मिलीभगत से माइनिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। पैमाश तो जी सेम टू सेम आई है। जो हमने पैमाश करवाई उससे 2 फुट आगे बढ़ी है। 72 थी, 74 आई है। वैसे 2 फुट आगे बढ़ी, हमने 2 फुट उल्टे थे। सीटीएम का हमने मान लिया। सीटीएम ने जो आश्वासन दिया पूरा करे। उसमें कुछ माइनिंग ने गलबल करा कि माइनिंग तो भी कही थी हमने, यही इतनों पाट रहे, उसको नहीं कोई जवाब दे रहे। भाई कितनों पाटे है,
जितनी ऊंचाई थी वो नहीं होगी, जितना हमारा धरना जागरूक रहेगा। सीटीएम ने बढ़िया करे, हम उसको धन्यवाद करते हैं। ये पैमाइश का मामला था, बुडाना, पिचोप्पा और टोडी, इसके ये जो पहाड़ है इसकी पैमाइश बड़ी, संबंध सिर्फ जो है पैमाइश से संबंध है। तो अभी सर क्या कुछ आपके द्वारा आज पैमाइश करके पैमाइश रिपोर्ट सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਆ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਔਰਤ ਭੁਗਤਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਉਹ ਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭੁਗਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। तो आम आदमी पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप नेता बलतेज पन्नू जो है वो मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने बातचीत की। आम आदमी पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रोहतक की, जहां एक बार फिर गैंगवार दिखाई दी। भाई रिटोलिया गिरोह ने एक युवक को छलनी कर दिया, सरेआम गोलियां मारकर युवक का कत्ल किया गया। भाऊ के विरोधी सन्नी रिटोलिया का करीबी जो है वो अनिल बताया जा रहा है, जिसकी मौत हो गई है। तो रिटोली और बालंद गांव के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया है। भाऊ रिटोलिया के चचेरे भाई की हत्या से जोड़कर ये सारी वारदात जो है इसे देखा जा रहा है। करीब 3.5 साल पहले जो बजरंग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, हत्याकांड के बाद से गांव में दोनों ग्रुपों में जबरदस्त तनाव था। लाखों रुपए का इनामी बदमाश भाऊ विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है। तो अब जो है एक बार फिर ये गैंग वॉर सामने आई है। भाऊ रिटोलिया के चचेरे भाई की हत्या से जोड़कर इस सारी वारदात को देखा जा रहा है। भाऊ रिटोलिया गिरोह ने एक युवक को सरेआम गोलियां मारकर छलनी कर दिया। तो भाव के विरोधी सन्नी रिटोलिया का करीबी जो है वो अनिल बताया जा रहा है, जिसकी मौत हुई है, जिसे छलनी किया गया है गोलियों से। रिटोली और बालंद गांव के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया है। यमुनानगर में रंगदारों और गैंगस्टरों से ठेकेदारों में दहशत है। ठेकेदारों ने एसपी और डीसी से मुलाकात की। एसपी और डीसी से सुरक्षा देने की जो है गुहार लगाई है। ठेकेदार ने हथियारों के लाइसेंस देने की मांग की है। एसपी बोले डरने की जरूरत नहीं है। यमुनानगर के गैंगस्टर शराब के ठेकों से रंगदारी मांग रहे हैं और उनके ठेकों पर खुलेआम फायरिंग की जा रही है, जिसके बाद जो है ठेकेदारों पर दहशत है, दहशत में जी रहे हैं। खुलेआम फायरिंग से हर जगह खौफ है और वे पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। यमुनानगर के शराब के ठेकेदारों ने एसपी और डीसी से मुलाकात की और सुरक्षा की गुहार लगाई। एसपी ने कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और उन्हें पूरी सुरक्षा जो है मुहैया करवाई जाएगी। उन सभी को आश्वस्त किया है कि जो लीगल काम है अपना बिल्कुल बगैर किसी भय के करें। जो भी सुरक्षा के इंतजाम है, चाहे उनकी डिमांड थी कि उनके वेपन के लाइसेंस बनवाए जाएं, उन सभी के लाइसेंस भी बनवाए जाएंगे और जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं वो पुख्ता किए जाएंगे। लेकिन किसी भी प्रकार से और किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जो डर गया, जो काम करेगा उसको कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी। अगर घर बैठ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ना कोई फोन करेगा ना कोई तंग करेगा। तो अभी उनसे काफी अच्छी एक पॉजिटिव मीटिंग हुई है। और तो करनाल में सीएम सैनी की सादगी के कायल हो गए झिंडा। एचएसजीएमसी के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा बोले कि गुरु पर्व पर सीएम सैनी की सादगी दिखी। सिखों की भावना का ख्याल रखना उनकी महानता है। जगदीश सिंह झिंडा ने बताया कि वो और उन सीएम सैनी गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर इकट्ठे खड़े थे। बाबा जी ने सीएम को सरोपा भेंट किया, जिसे सीएम उन्हें देने लगे तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि आज शहीदी गुरु पर्व है, इसलिए वो सरोपा नहीं ले सकते। फिर सीएम ने उन्हें पूछा
कि आपने नहीं लिया तो मैं भी उतार लूं। इसके बाद सीएम ने भी सरोपा वापस बाबा जी को दे दिया। इस बात को झिंडा ने सीएम की महानता बताया। 1984 के सिख नरसंहार पर बोले झिंडा कि HSGMC के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा का यह बयान सामने आया है। 1984 के नरसंहार पर उन्होंने यह बयान दिया और कहा, पीड़ितों को कोर्ट नहीं तो परमात्मा इंसाफ देगा। इस तरह जी मैं ते सीएम साहब गुरु अर्जन देव जी शहीदी गुरपुर वास्ते भेवे इकट्ठे सां ना दोवें खड़े सां। उत्थों दे मान सम्मान वास्ते बाबा जी ने उन्हां गल सिरोपा ते शाल भेंट किया। जिस ते मैनू पान लगे तो मैं बाबा जी अज शहीदी गुरपुरब है, आपां अज ये सिरोपे वगैरह नहीं पा सकते क्योंकि अज ते दिन ही साडे वास्ते इदा दुख भरिया जिहा दिन है। गुरु साहब नूं तत्तियां तवियां ते बिठाया गया तो अज सिरोपा नहीं असी लै सकते। चलो जे कोई मोमेंटो देना कोई याददाश्त वास्ते हरमंदर साहब की फोटो वो कोई दे सकते हो, पर सीएम साहब उस तो पहलों क्योंकि सीएम साहब शायद गुरमर्यादा बारे उन्होंने जानकारी नहीं होनी। जो मैं नहीं सिरोपा लिया तो सीएम साहब कहने लगे फिर चिंडा मैं भी तार दियाँ। मैं कहा जी वो तुहाडी मर्जी है। वो कहने लगे नहीं जी तुहां नहीं लिया तो मैं भी नहीं लेना। उन्हें अपने गलों जो सिरोपा पिया सी वो वापस बाबा जी नूं दे दिता। होर कोई मैं कहना भी एडा सादगी सीएम होने के नाते मेरे वर्गे जो इंसान ने नहीं लिया तो सीएम साहब ने उस टाइम अपने गुरमर्यादा का ध्यान रखते हुए सिख कौम दी भावना नूं वेंदे गुरुआं दी भावना नूं वेंदे हुए। तो उधर गुरुग्राम मानेसर नगर निगम में बड़ी उथल पुथल देखने को मिली। 7 निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सीएम सैनी ने सभी को बीजेपी में शामिल करवाया। बीजेपी मानेसर की पूर्व मंडल अध्यक्ष की घर वापसी हुई है। प्रवीण यादव की बीजेपी में वापसी हुई है। प्रवीण ने वार्ड नंबर 12 से जीत हासिल की थी। तो बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षद इस तरह हैं। प्रवीण कुमार पार्षद 12 नंबर वार्ड के हैं, मानेसर के हैं, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। अब मनोज कुमार पार्षद वार्ड नंबर 11 से हैं, मानेसर के हैं, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है। दयाराम पार्षद वार्ड नंबर 16 नौरंगपुर के हैं, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। कंवरपाल पार्षद वार्ड नंबर 7 से हैं, बास कुसला से हैं। संगीता पार्षद वार्ड नंबर 14 से है, गांव नाहरपुर से है। भूपेंद्र चौहान वार्ड नंबर 8 से पार्षद, पिंकी पार्षद वार्ड नंबर 15 से हैं। ये सभी जो हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी का दामन थामा है। सीएम सैनी ने इन सभी को बीजेपी में शामिल किया है। तो बड़ी उथल पुथल देखने को मिली है मानेसर नगर निगम में, जहां पर 7 निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा है। तो गुरुग्राम में हरियाणा में बीजेपी की अहम बैठक हुई। बीजेपी कार्यालय गुरुकमल में बीजेपी की यह बैठक हुई। सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक में शिरकत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जो हैं इसमें मौजूद रहे। केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। कई नेता बैठक में शामिल हुए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। तो बीजेपी कार्यालय गुरुकमल में ये जो है बैठक हुई है, जहां पर बीजेपी सीएम सैनी भी पहुंचे थे, मौजूद रहे, उन्होंने शिरकत की और इसमें केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की गई। तो गुरुग्राम में 1 नेशन 1 इलेक्शन के समर्थन में सीएम उतरे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। उन्होंने अपील की कि लोग इसमें अपना सहयोग दें। 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन करना चाहिए, विपक्ष को भी इसका साथ देना चाहिए। सीएम सैनी ने ये अपील की है। एक वक्त में चुनाव होने से खर्च में बचत होगी। ये राष्ट्र विकसित और राष्ट्र एकता की बात है। ये सीएम ने अपील की है, सहयोग मांगा है। दरअसल सीएम ने गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव मैराथन को हरी झंडी दिखाई और उसी कार्यक्रम में सीएम ने ये बात कही। इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर सीएम ने सहयोग मांगा। पूरा हरियाणा का युवा एकजुट उसकी दौड़ लगाई नशे को समाप्त करने के लिए। जब भी कोई इस प्रकार के बुराई होती है, उस बुराई को समाप्त करने के लिए पूरा देश एकजुट होता है।
ये वन नेशन वन इलेक्शन ये उसी ही एक समस्या है। क्योंकि मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हम हरियाणा के अंदर 13 अप्रैल से 2024 हम इलेक्शन मोड में हैं और 13 अप्रैल को ही आचार संहिता 2025 एक साल के बाद पैसे का वेस्टेज होता है, विकास की गति रुकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र एक वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ी कड़ी उसमें भूमिका अदा करेगा। ये देश गति से आगे बढ़ेगा। तो उधर राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे पर कुमारी शैलजा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को लेकर राहुल गांधी गंभीर है। पहले कई राज्यों में संगठन का विस्तार किया गया है, अब हरियाणा में भी संगठन का विस्तार किया जाएगा। 4 जून को राहुल गांधी पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेंगे। संगठन न होने के बाद भी कांग्रेसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस में फूट पर कुमारी शैलजा का बयान आया। उन्होंने कहा कि कलह हर संगठन में होती है। बीजेपी पर उन्होंने गुमराह करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही तो हरियाणा में 4 जून को राहुल गांधी आ रहे हैं, जिसको लेकर कुमारी शैलजा ने ये बयान दिया है और कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस के विस्तार को लेकर गंभीर हैं। पहले भी कई राज्यों में संगठन का विस्तार किया है और अब हरियाणा में संगठन का विस्तार करेंगे। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत गंभीर मामला है। राहुल जी खुद इसको गंभीरता से लेते हुए देश में कई जगह ये शुरुआत कर रहे हैं। गुजरात में हुआ है और अब हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी किया जाएगा। और राहुल जी मीटिंग लेंगे, 4 तारीख को सबसे बात करेंगे, जो भी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और उनके दिशा निर्देश पर ये प्रक्रिया आगे। तो उधर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल मच चुका है। शर्मिष्ठा पनोली के समर्थन में बीजेपी उतर आई है। बीजेपी ने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने शर्मिष्ठा के समर्थन में उतर आई और कहा आज के युवा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये कंगना का बयान सामने आया है शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर। उन्होंने कहा शर्मिष्ठा अगर माफी मांगे तो उसे परेशान न करें। शर्मिष्ठा को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया है। शर्मिष्ठा 13 जून तक न्यायिक हिरासत में है। शर्मिष्ठा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। 22 साल की लॉ स्टूडेंट है। शर्मिष्ठा पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था, सांप्रदायिक बयान दिया था जिसके बाद ये सारा बवाल मचा है। जिसके बाद अब बीजेपी जो है उसके समर्थन में उतरी है। दरअसल शर्मिष्ठा पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया था, जिसके बाद ये सारा बवाल हुआ। नूंह में लोन लेने में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। फर्जीवाड़ा कर लोन लेने वालों पर 6 केस दर्ज किए गए हैं। 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। गुड़गांव सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक बुहाना से जो है लोन के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर लोन लेने के आरोप है। घोटाले में फर्जी किसान से लेकर बैंक अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में है। बैंक के डेवलपमेंट अधिकारी, ब्रांच मैनेजर सब जांच के घेरे में है। 2022 से कोर्ट में यह मामला विचाराधीन था। देखिए 2022 से जो ये मैटर कोर्ट में चल रहा था। हमारे जो कुछ व्यक्ति हैं जो पुराना थाने के रहने वाले हैं और उसमें सेंटर जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है उसमें लोगों ने अलग अलग जो फेक तरीके से उन्होंने लोन लिया था और उसी के अनुसार जो कोर्ट ने एक आदेश किए 56 CRPC जो हमारी पुरानी होती थी उसके अनुसार